जय जय श्री राम। जय जय हनुमान जी महाराज। दोस्तों, क्या आप लोग जानते हैं जब राम और लक्ष्मण को अहिरावण पाताल लोक ले गया था तब हनुमान जी ने कौन सा रूप धारण किया था? रामायण का वो रहस्य जब पाताल लोक कांप उठा था हनुमान जी की एक दहाड़ से, एक ही पल में बदल गया अहिरावण का खेल जब सामने आए पंचमुखी हनुमान जी महाराज। पाताल लोक से हनुमान जी ने बचाए थे राम लक्ष्मण के प्राण और हुई थी अहिरावण की हार। देखिए कैसे हनुमान जी बने काल और समाप्त किया अहिरावण का जाल। राम लक्ष्मण पाताल में कैद, हनुमान जी का अद्भुत चमत्कार। हनुमान जी बन गए पंचमुखी, अहिरावण का अंत पाताल लोक में। पाताल लोक की वो रहस्यमयी लड़ाई जब हनुमान जी ने बचाए राम और लक्ष्मण जी के प्राण। जय जय श्री राम। जय जय श्री राम। दोस्तों, हनुमान जी महाराज ने जब राम और लक्ष्मण का युद्ध हो रहा था, रामायण के एक युद्ध में जब भगवान श्री राम और रावण बीच भीषण संग्राम चल रहा था, तभी रावण ने अपने भाई अहिरावण को बुलाया। अहिरावण कोई साधारण राक्षस नहीं था, बल्कि पाताल लोक का राजा और तंत्र मंत्र का महान साधक था। उसकी चालाकी और मायावी शक्तियाँ इतनी प्रबल थी कि देवता भी उससे भयभीत रहते थे। रावण ने अहिरावण से कहा, भाई अगर तुम राम और लक्ष्मण को बंदी बना लोगे तो युद्ध अपने आप समाप्त हो जाएगा। अहिरावण मुस्कुराया और बोला, चिंता मत कर रावण, आज ही रात में तेरे शत्रुओं को पाताल लोक ले जाऊंगा और अपनी देवी को बलि चढ़ा दूंगा। उस रात जब सब लोग गहरी नींद में सोए हुए थे तो अहिरावण ने अपने मायावी रूप से प्रवेश किया और उसने वानर सेना को मोहिनी शक्ति से सुला दिया और हनुमान जी तक को छकाने की कोशिश की। लेकिन हनुमान जी सदैव जागरूक रहते हैं, उन्हें आभास हो गया कि कुछ अनहोनी होने वाली है। फिर भी छल से अहिरावण ने राम और लक्ष्मण को बेहोश करके पाताल लोक में पहुंचा दिया। जब सुबह हुई तो वानर सेना व्याकुल हो उठी। सब जगह खोजबीन की गई पर राम और लक्ष्मण कहीं नहीं मिले। तब सभी ने हनुमान जी की ओर देखा। हनुमान जी ने अपनी दिव्य दृष्टि से जाना कि प्रभु को अहिरावण ले गया है। उन्होंने बिना देर किए पाताल लोक की ओर प्रस्थान किया। पाताल लोक का मार्ग और मकरध्वज से भेंट हुई। पाताल लोक के द्वार पर पहुंचकर हनुमान जी ने देखा कि वहाँ एक बलशाली योद्धा खड़ा जिसका नाम था मकरध्वज। आश्चर्य की बात थी कि वह मकरध्वज हनुमान जी का ही पुत्र था। जन्म कथा बड़ी विचित्र थी। समुद्र में जब हनुमान जी ने सूर्य को निगलने की कोशिश की थी तब उनके पसीने की एक बूंद मकर मछली के मुख में चली गई और उसी ने से मकरध्वज का जन्म हुआ था। मकरध्वज ने अपने पिता को प्रणाम किया पर कर्तव्यवश कहा, मैं पाताल लोक का द्वारपाल हूँ। अहिरावण ने मुझे आदेश दिया कि कोई भी भीतर न जाने पाए, इसलिए पिता होकर भी मैं आपको रोकूंगा। हनुमान जी ने प्रसन्न होकर कहा, बेटा यह तेरा धर्म है, तू अपना कर्तव्य निभा, मैं अपना। और फिर दोनों में भीषण युद्ध हुआ। अंत में हनुमान जी ने मकरध्वज को बांध दिया और भीतर प्रवेश किया। अहिरावण का यज्ञ और हनुमान का रूपांतरण। अंदर पहुंचकर हनुमान जी ने देखा कि अहिरावण ने अपने भव्य यज्ञ का आयोजन किया है। वे भगवान राम और लक्ष्मण को बलि चढ़ाने की तैयारी कर रहा था, लेकिन बलि से पहले एक शर्त थी, पंचमुखी दीपक जलाना। पांचों दिशाओं में 5 दीपक जलते रहते थे और जब तक वे बुझाए ना जाए अहिरावण को कोई नहीं मार सकता था। हनुमान जी ने अपनी लीला दिखाई। उन्होंने स्वयं को पंचमुखी हनुमान के रूप में प्रकट किया। हनुमान मुख, नरसिंह मुख, गरुण मुख, वाराह मुख, हरग्रीव मुख, 5 मुखों से उन्होंने एक साथ 5 दीपक बुझा दिए। उसी क्षण अपनी गदा से अहिरावण का वध कर डाला। राम लक्ष्मण की मुक्ति हो गई। जो ही अहिरावण का वध हुआ सारे बंधन टूट गए। भगवान श्री और राम और लक्ष्मण मुक्त हो गए। उन्होंने हनुमान जी को गले लगाया और कहा, पवन पुत्र, आज तुमने फिर सिद्ध कर दिया कि तुम्हारे जैसा भक्त और कोई नहीं। तुम ना होते तो हम पाताल लोक से कभी वापस नहीं आ पाते। हनुमान जी ने विनम्रता से उत्तर दिया, प्रभु ये सब आपकी कृपा है, मैं तो केवल आपका दास हूँ। मकरध्वज का राज्याभिषेक हुआ। इसके साथ हनुमान जी ने मकरध्वज को मुक्त किया और राम लक्ष्मण के आदेश से उसे पाताल लोक का राजा बना दिया। फिर सब लोग विजयी होकर पुनः युद्ध भूमि में लौटे। यह कथा केवल पराक्रम की नहीं बल्कि भक्ति, कर्तव्य और अद्वितीय समर्पण की है कहानी है। हनुमान जी ने सिद्ध कर दिया कि जहाँ राम का नाम है वहाँ कोई भी वादा चाहे वह अहिरावण जैसा मायावी क्यों ना हो टिक नहीं सकता। जय जय श्री राम। दोस्तों, अगर ये कहानी आप लोगों को अच्छी लगी हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक करना, शेयर करना और
सब्सक्राइब करना। माता रानी श्री राम जी महाराज आप लोगों पर अपना आशीर्वाद बनाए रखें। दोस्तों आप लोगों ने बहुत सा सपोर्ट किया, इसीलिए मैं यहाँ तक पहुँची। आप सभी लोगों का दिल से धन्यवाद। जय जय श्री राम।